आप लोगों को पीछे एक बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा। तो भाई एक और सरप्राइज है, हम सब ने मिलकर कितनी मेहनत की है। मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, घर में जो है वो शीर खोरमा बनता ही बनता है। स्पेशल वंस के लिए जो है वो कपड़े बनवाए हैं, सारे आ चुके हैं। तो एक ही बेटी है तो मेरा दिल खुश भी है और थोड़ी सा दिल बहुत धक 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 कर रहा है। Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, this is Fabrica Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है आज और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन कुर्बानी हो गई। वैसे तो हमारी ईद बहुत लंबी चलती थी क्योंकि हमारे घर में तीसरे दिन कुर्बानी होती थी। क्योंकि आगे इवेंट्स है, हमारे पास बिल्कुल लेस टाइम है, फिर हमने सोचा कि क्यों ना पहले दिन ही कर ली जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ अच्छे से हो गई थी। कल गेस्ट भी आए हुए थे, बहुत इंजॉयमेंट हुई, थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मज़ा आ गया। आप लोगों को पीछे एक बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। तो भाई एक और सरप्राइज है जो कि खुरैम अपने ही व्लॉग में रिवील करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। या आर यू एक्साइटेड? वेरी मैं एक्साइटेड हूँ। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से वो सब हो जाए। हैं, मज़ा आएगा। हमारा घर बहुत प्यारा माशाल्लाह रेनोवेट हो गया है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है मैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम सब ने मिलकर कितनी मेहनत की है। तो जल्दी से देखो आप लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सीन है, चांद रात से पहले क्या कर लिया। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे घर में चल रही थी रेनोवेशन, जिसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों से अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किए हैं। तो अभी मैं इस हुलिये में हूँ, प्लीज़ इग्नोर दिस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से हर छोटी छोटी बात शेयर करूँ। तो भाई कल है चांद रात, घर एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखें क्या हालत हो रही है हमारे घर की इस वक्त। और ये बच्चा सिर्फ इसकी ज़िंदगी मस्त माहौल में है क्योंकि ये सिर्फ बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। क्योंकि इतने से बच्चे सब हम क्या ही काम बोले, हम बड़ों को ही पिसना पड़ता है, बड़ों को ही काम करना पड़ता है। और मैं तो इस तरह बोल रही हूँ कि जैसे सारा काम मैंने किया है, आपकी बहन से कोई काम नहीं करवाया है। थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर है, आगे मेरे इवेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई भी ज़्यादा थके नहीं, हम सब मिलकर अपने घर को खूबसूरत बना दें। तो अभी पूरा फैलावा चल रहा है घर के अंदर। रेनोवेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। ये वॉलपेपर हमने लगवाया था यहाँ पर। ये अभी हमें पूरा रूम खाली करना है, सारा सामान उठा के लोग बाहर रखेंगे। ये खुरैम की वैनिटी है जो बेचारी अब तक यहीं रखी हुई है। ये हमारे घर का किचन है जिसकी हालत अभी जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ से बहुत एकदम फैला हुआ है ये बेचारा। अब इस किचन को हमें एकदम चमकाना है। अच्छा, इस पे जो शीट्स लगी हुई ना वो हम लोगों ने अभी नहीं उतारी है। हमने सोचा कि पहले जितना भी सामान है किचन का जो होता है वो सेटल कर लेते हैं, इसका प्लास्टिक भी हटा देंगे। ये तो आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कौन सा रूम है। ये रूम भी बेचारा इस तरह का हो रहा है। साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर हम लोगों ने लगवाया है। इस पर भी प्लास्टिक लगी हुई है दरवाज़ों पर। ये सब अभी हमें साफ़ करना है। जब घर साफ़ होगा तो सुकून में आएगी ज़िंदगी। ऊपर घर तो एकदम परफेक्ट है, अब इस घर को हम सबको परफेक्ट बनाना है। देखिए आप लोगों ने पूरा घर साफ किया है और मेरे हुलियों को देखा था आप लोगों ने। थकावट से ऐसी हो जाता है। ठीक है, दुल्हन जो बीट्स ओके, लेकिन घर का काम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए खैर अभी जब सारी चीज़ें हो गई थी, उसके नेक्स्ट डे जब मैं शूट से आई हूँ, मतलब मैंने जो बकरा ईद का शूट करवाया था, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आई हूँ यहाँ अपना ईद का शूट करवाने। ईद की पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो काम वगैरह तो अलग सीन है, फंक्शंस वगैरह भी अलग सीन है, लेकिन ईद की पिक्चर्स कहीं नहीं जानी चाहिए। तो इस वजह से मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ और आ गई हूँ ईद की प्यारी प्यारी पिक्चर्स खिंचवाने। सो आई एम जस्ट बैक होम गाइस। और आते के साथ ही मैंने अपने बाल बांधे। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा कि आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन थैंक गॉड के शूट अच्छे से हो गया है। मेरे रूम का न्यू मैट्रेस भी आ गया है और अब ऑल सेट। ईद मुबारक। भाई ईद आए और हमारे घर में एहतमाम ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। माशाल्लाह
मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, घर में जो है वो शीर खोरमा बनता ही बनता है। और ये हमारी क्या मुझे लगता है ईद की स्पेशलिटी होती है ये शीर खोरमा। तो आज फाइनली शीर खोरमा बन गया है। हालांकि घर में रेनोवेशन चल रही है, इतने ज़्यादा काम चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, लेकिन फिर भी मम्मा चाहती तो नहीं बनाती, लेकिन उन्होंने बनाया हम सबके लिए। अभी जो है बाहर का सिस्टम कुछ इस तरह से हो रहा है, सब बैठे हुए हैं। यहाँ मैं अपने रूम में लेंस वगैरह सेट कर रही हूँ। मैंने सारे लेंस वगैरह निकाल के रख लिए हैं और मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स अवेलेबल हैं। जो जो शेड्स मुझे अच्छे लगते रहेंगे, मेरी आँख में अच्छे लगते रहेंगे, उनको मैं साफ़ सुथरा करके साइड में रख दूँगी ताकि वो मेरे इवेंट्स में इस्तेमाल हो जाए। अभी देखें साफ़ कर रही हूँ मैं, और ये ड्यूटी भी मेरी है, चीज़ों को साफ़ रखना और सेटल करना। तो जल्दी से ही काम करते हैं। मतलब मैंने जो बकरा ईद का शूट करवाया था उसके बाद आके मेरे हाथों से किचन की अनबॉक्सिंग हुई है। आपकी बहन के बगैर कोई काम नहीं होता, आपको पता है, इतनी स्पेशल हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी आप लोगों से ये वाले पार्ट्स भी शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो चुकी थी, अभी उठी हूँ और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे का जो भी छोटा मोटा बड़े से बड़ा काम था ना, वो सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो मैं जा रही हूँ नीचे और देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये वाला रूम इतना ज़्यादा फैला हुआ था गाइस कि आप लोगों को मैंने कल दिखाया था। कल लगे रहे हम लोग कामों में, आज मम्मा लोग हम लोग कामों में लगे रहे, और आज जाके चांद रात की भी, वो भी समझो ईद के पहले दिन की सुबह ही सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो शक्ल निकल के आई है घर की अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्रिटी लग रहा है अब घर। ये वाला रूम भी काफ़ी हद तक सेटल हो गया है। बाकी जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं वो तो अभी आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, बट असल जो मेन फैलावा था ना वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा गेस्ट रूम भी रेडी हो चुका है, बेडशीट वगैरह बिछेगी तो उसका भी एक अलग सा लुक निकल के आ जाएगा। सबसे खूबसूरत यहाँ का किचन लग रहा है। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग इन अ सेंस कि इसकी जो प्लास्टिक वगैरह है ना, ये वाली प्लास्टिक, ये वाली, इसको हमें उतारना है। हाँ ये काम मैं ही करूँ। सो ये मैं आ गई हूँ अपने न्यू किचन में। तो जल्दी से इसकी प्लास्टिक वगैरह जो कि एक पर्सन भी आसान नहीं है रिमूव करना, जस्ट बिकॉज ऑफ नेल्स। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लग गया है चूल्हे का। वाह वाह, ये कितना प्यारा लग रही है। लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। सारा फोकस इस पर होगा अब। मतलब यहाँ पर भी आपकी बहन और आप लोग मिलके हम लोग कुकिंग कर सकते हैं। अब तो आप लोग को यहाँ की किचन की भी मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी आगे। अभी क्योंकि रेनोवेशन अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से कंप्लीट हो गई है, काम वगैरह सारा निमट चुका है, तो अब टेंशन फ्री हो गए सबके सब। बहुत मेहनत है इसके अंदर। इसको बंद कर देते हैं, अब इसको रिमूव करते हैं। माने किचन में जितनी भी प्लास्टिक लगी हुई थी वो सारी हटा दी बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब जो निकल के आए ना माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर डोर्स पर भी प्लास्टिक था तो अभी हम लोगों ने इसको रिमूव किया है, तो अभी बिल्कुल एकदम फ्रेश लुक आ रहा है इसका। अभी ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ गाइस। इतनी शदीद गर्मी हो रही है, इतनी शदीद कि क्या ही बताऊँ। अब शावर लेना पड़ेगा और बस शावर लेके फ़्रेश होंगी मैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ अच्छे से हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने इवेंट्स में अपने स्पेशल वंस के लिए जो हैं वो कपड़े बनवाए हैं गाइस, बहुत ही प्यारे से, और ये सारे आ चुके हैं। ये है मेरी डॉल आयरू का ड्रेस जो कि मैं रिवील कर रही हूँ। बहुत क्यूटू सा और इतना प्यारा शरारा। अल्लाह आयरू तो बहुत प्यारी लगेगी। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। मैं चाहती हूँ बहुत डॉल सी लगे मेरी गुड़िया। बाकी सबके भी ड्रेसेस हैं तो जब वो लोग पहनेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। लेकिन खुशी इस बात की कि थैंक गॉड ऑन टाइम सारी चीज़ें बन के आ गई। बस देख लिया ना आप लोगों ने कितनी मुश्किल से सारी चीज़ें सेट हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग हर चीज़ अच्छे से हो गई। और अब हम लोग ईद के दूसरे दिन तक पहुंच गए हैं। आज मम्मा और मैं एकदम रेडी हो गए हैं। मम्मा ज़रा जगह तो दे, लोगों को दिखाऊं तो आप कैसी लग रही हैं। इस मम्मा और मैंने काफ़ी टाइम बाद ट्रेनिंग की है साथ में, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मा भी फुल रेडी। मम्मा ईद मुबारक। अच्छा हाँ। No, God, please, no!
हाँ, ये तो भूल गए भाई, फर्स्ट डे भी मैंने आप सबको ईद मुबारक कहा था। अब सेकंड डे है तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, ऐसी बात है। और बारबेक्यू कर रहे होंगे। हाँ, सब अपने घर में मसरूफ होते हैं बारबेक्यू, और हमने तो बारबेक्यू क्या इंजॉय किया। कल इतनी थकन हुई भी थी, मगर बच्चों के खातिर सब कुछ करना पड़ता है, मगर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयमेंट हुई, इतने मज़े के टिक्के खाए। अरे टिक्के तो अलग, लेकिन ये लोग जो गाने शुरू हुए थे ना, ओ गॉड, इतने पुराने गाने थे कि मैंने कहा मतलब क्या ही चल रहा है। ये हमारी अम्मा शामिल थी उसके अंदर। ये पता है, मैं ना अपनी भतीजों की शादी, मेरी भतीजों की शादियाँ हुई हैं और नन की बच्चों की हुई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने गाने गाए, पता है। अब जब अपने घर में ऐसे इवेंट्स आए और अपने बच्चों की कोई ऐसी खुशियाँ आए, तो उसमें क्यों नहीं हम इजहार करें। तुम्हारा खुशी से गा रही। मैं खुश भी बहुत हूँ और इमोशनल भी बहुत हूँ, इस वजह से कि देखो एक वक्त होता है बच्चों के साथ गुजरता हुआ, और ख़ास तौर पे बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों की नसीब बहुत अच्छी करे। आमीन सुमा आमीन। और बस ये होता है कि ना, बंदा इतनी मेहनत करके और इतनी प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, और फिर वो दिन आ जाता है कि जब वो उनको पराए घर जाना होता है, यानी अपना घर छोड़ के किसी और के घर आबाद करना होता है। मगर मसला ये है कि ना, आप ज़ाहिर है मेरी तो एक ही बेटी है, तो मेरा दिल खुश भी है और थोड़ी सी दिल बहुत धक कर रहा है। इस वजह से क्या हर माँ समझ सकती है भाई, जाहिर सी बात है ये वक्त सब पर आता है, और किस तरह सब झेलते होंगे ये मुझे अब पता चल रहा है, वरना मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। जबकि मेरी भतीजियों की शादी हुई तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए कि वो भी मेरी बच्चियों की तरह थी, मगर मेरी खुद की बेटी। और जब ऐसा टाइम नज़दीक आ रहा हो तो आप मत पूछें, जो रातों की नींद गायब है, और हर चीज़ सोच के बंदा मकसद एक कहते हैं ना, जल्दी दिन गुजर रहा है। मैं कह रही हूँ रुक के दिन गुजरे और जल्दी गुजर रहा है। मतलब इवेंट्स हमने प्लान किए हैं, वो बस करीब आए जा रहे हैं, और आहिस्ता नहीं, बहुत जल्दी से आ रहे हैं। और बस तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सबकी दुआएं चाहिए, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह बोलिएगा भाई। हर तकरीब में जिसको हम सब अच्छे लगें तो ख़ास तौर पे माशाल्लाह और दुआएं ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मम्मा ने इम्पोर्टेंट बात कर ली। खैर, अभी हम लोग जो है वो पिक्चर्स बनाते हैं, और बस हमारी ईद इसी तरह से गुजर रही है, क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट आने वाले, वो भी इतने सारे इवेंट्स के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, बस वो ही करनी है। और सो सॉरी गाइज, मैं भूल ही गई थी कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना है, लेकिन आज कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी जो मैं आप लोग से शेयर करती, तो अच्छा ही हुआ मैं भूल गई। बट खैर, आप लोग तो भाई रोज़ ही व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो, आप लोग को तो मज़ा ही आ रहा है। मुझे यकीन है कि अभी लोग बोल रहे हैं कि बस जल्दी दिन गुजरे, इवेंट्स आए, हमें देखना है रबी सेन कैसे लगते हैं अपने इवेंट्स में, क्या पहनते हैं, कैसा लुक आता है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न है कि रबीका पे क्या लुक आता है, क्योंकि रबीका ने तो इतने सारे लुक्स कर लिए हैं, इतने ज़्यादा शूट्स कर लिए हैं, अब तो उनके इवेंट्स में उनके ऊपर रौनक ही नहीं आएगी। तो भाई इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, रौनक आए ना आए, अच्छी लगूं या ना लगूं, आपका कोई मसला नहीं है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि दूसरों की ज़िंदगी में बोलें, इतना हक नहीं है आप लोग को। खैर, जस्ट फॉरगेट इट। आज हमारे घर में गेस्ट आएंगे, कभी एक बहुत स्पेशल व्लॉग आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठना है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी से। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू ऑल टुमारो।